नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं तेजिंदर सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की तेज रफ्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन राज्यसभा में जहां दिन भर हंगामा चलता रहा और सदन नहीं चला, वहीं लोकसभा में शुरुआती हंगामे के बाद कामकाज बहाल हुआ। किसानों के मुद्दे पर लोकसभा में लगातार तीसरे दिन भी टीआरएस सांसदों का हंगामा जारी रहा। प्रश्नकाल के दौरान टीआरएस सांसद लगातार नारेबाजी करते रहे। स्पीकर ने सदस्यों के इस रवैये पर गहरी आपत्ति भी जताई। बाद में सदन में प्रश्नकाल में एक सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन को बताया, इलेक्ट्रिफिकेशन का 72% लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। व्यवधान के बाद दोपहर में सदन की कार्यवाही वापस पटरी पर लौटी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनिमयन विधेयक 2020 लोकसभा में पेश किया, जिसे चर्चा के बाद लोकसभा ने पारित कर दिया। राज्यसभा के 12 सदस्यों का निलंबन वापस लेने की मांग पर अड़े विपक्ष के हंगामे की वजह से उच्च सदन की बैठक आज भी लगातार बाधित रही और 3 बार के स्थगन के बाद दोपहर 3:05 पर बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की और कहा कि वो जो कुछ कर रहे हैं उसे पूरा देश देख रहा है। उन्होंने सदस्यों से अपने स्थानों पर लौट जाने और शून्यकाल चलने देने को कहा। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठकर ढोंग करना हास्यास्पद है। उन्होंने कहा, विपक्ष को सदन में आकर बहस में हिस्सा लेना चाहिए, न कि हंगामा कर सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। जोखिम श्रेणी वाले देशों से 11 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के जरिए भारत आए 3476 यात्रियों की स्क्रीनिंग के बाद 6 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए। संक्रमित यात्रियों के सैंपल पूरे जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए लैब में भेजे गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार ने दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों के लिए जारी नए दिशा निर्देश लागू कर दिए हैं। सभी यात्रियों को पिछले 14 दिनों की यात्रा का विवरण देना होगा। साथ ही एयर सुविधा पोर्टल पर RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट को अपलोड करना होगा। 12 जोखिम श्रेणी वाले देशों से आने वाले यात्रियों को देश में आने के बाद कोविड टेस्ट करवाना होगा और एयरपोर्ट पर टेस्ट की रिपोर्ट के लिए इंतजार करना होगा। यात्रियों की रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो उन्हें 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा। वहीं ICMR ने SARS-CoV-2 के परीक्षण के लिए 9 प्रणालियों को मंजूरी दे दी है। ICMR ने साथ ही कहा कि ऐसे लोग जो खतरे वाले देशों से नहीं आ रहे हैं, वो रैंडम सैंपल देकर जा सकते हैं। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के जरिए भारत आने वाले यात्रियों के लिए कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संदर्भ में नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। IGI एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए कोविड दिशा निर्देशों के तहत बैठने के इंतजाम किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को उन देशों का विवरण देना होगा जहां उन्होंने पिछले 15 दिनों में यात्रा की है। यात्रा के दौरान घरेलू यात्रियों के पास RT-PCR की रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। हालांकि केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि उसके दिशा निर्देश केंद्र के निर्देशों के मुताबिक नहीं हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वो उसके दिशा निर्देशों के मुताबिक ही चले। नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा कि ताजा हालात को देखते हुए 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बहाल किए जाने के फैसले की समीक्षा हो रही है और जल्द ही नई तारीखों का ऐलान होगा। मलेशिया ने अस्थायी रूप से उन देशों के यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है जिन्होंने ओमिक्रॉन कोरोना वायरस संस्करण की सूचना दी है और उच्च जोखिम वाले माने जाते हैं। ब्राजील के स्वास्थ्य नियामक ने कहा है कि 2 ब्राजीलियाई नागरिकों में ओमिक्रॉन कोविड-19 संस्करण के लक्षण पाए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से साओ पाउलो पहुंचने वाले एक यात्री और उसकी पत्नी को पॉजिटिव पाया गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उनका कोविड महामारी पर अंकुश लगाने के लिए यात्रा प्रतिबंध फिर से स्थापित करके सहयोगियों को झटका देने का कोई इरादा नहीं था। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका ने अपने ऊपर लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों का विरोध किया है। राष्ट्रपति रामाफोसा ने कहा कि ये प्रतिबंध अनुचित हैं। विकसित देश हमारे दक्षिणी अफ्रीकी सहयोगी देशों के साथ अनुचित रूप से भेदभाव करते हैं। यूरोपीय और दक्षिण अफ्रीकी विशेषज्ञों के अनुसार ओमिक्रॉन संस्करण से संक्रमित कोविड-19 रोगियों ने अब तक केवल हल्के लक्षण दिखाए हैं और आगामी स्थिति अनिश्चित बनी हुई है।
यूरोपीय रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों के मुताबिक ओमिक्रॉन से संक्रमित 42 मामले और 10 यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों में 6 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथनी फॉसा ने कहा कि 20 देशों में कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के कम से कम 226 मामलों की पुष्टि हुई है। 21वीं सदी में वैश्विक चुनौतियों पर यूनाइटेड रशिया पार्टी द्वारा आयोजित एक सेमिनार को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी पार्टी की तरफ से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आगामी भारत दौरे का स्वागत किया। दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल के नेता और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को मार गिराया है। इसमें जैश ए मोहम्मद का सरगना यासिर पारे शामिल था। उत्तराखंड के श्रीनगर में हेमवती ननंद बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में 9वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर सीडीएस बिपिन रावत ने कहा कि केंद्र सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में कई परियोजनाएं शुरू की हैं। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीति आयोग ने हेमवती ननंद बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को हिमालयी क्षेत्रों पर बहुआयामी शोध का कार्य दिया है, जिससे काफी लाभ होगा। गोरखपुर को मेट्रो लाइट रेल प्रोजेक्ट के फेज 1 को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह जानकारी दी। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 3700 से भी अधिक देश और विदेश के कलाकार यहां आने वाले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में भाजपा कार्य समिति की बैठक एवं जिला प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सेवा ही भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का ध्येय है। उत्तर प्रदेश में एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि यूपीटीईटी पेपर लीक मामले में 3 दर्जन के करीब लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा परीक्षा नियंत्रक व सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण संजय कुमार उपाध्याय को भी गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के आवास पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा, हमें उत्तराखंड के सभी शहीदों पर गर्व है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता और वकील सुधा भारद्वाज को 2018 भीमा कोरेगांव मामले में जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने 8 अन्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। भाजपा प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ फैसलों के कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था आज मजबूत स्थिति में आगे बढ़ रही है। देश के कई भागों में सामान्य से भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर पूर्व मानसून अभी भी सक्रिय है, जिससे कई भागों में अक्टूबर महीने जैसी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक उमाशंकर दास ने कहा कि दक्षिण थाईलैंड और उसके आसपास बना दबाव अंडमान सागर के मध्य में पहुंचा, जिससे 4 दिसंबर की सुबह ओडिशा तट से टकराने की संभावना है। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह नवंबर में बढ़कर 1.31 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो लगातार 5वें महीने 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है। आयकर विभाग ने कहा कि उसने चालू वित्त वर्ष के 8 महीनों में 1.29 लाख करोड़ रुपए करदाताओं को वापस किए हैं। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर वैट घटाने का फैसला किया है, जिससे राजधानी में वाहन ईंधन की कीमत में करीब 8 रुपए प्रति लीटर की कमी आई। सेंसेक्स 620 अंक उछलकर 57,685 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार निफ्टी 184 अंक की बढ़त के साथ 17,167 अंक पर बंद हुआ। भारत ने बेल्जियम को 1-0 से मात देते हुए जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना जर्मनी के साथ होगा। नीरज चोपड़ा ने ट्वीट कर कहा कि शनिवार को अहमदाबाद के संस्कार धाम में 75 स्कूलों के छात्रों से मिलने का बेसब्री से इंतजार है। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनल्स में अपने पहले ग्रुप मैच में जीत दर्ज की। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स में भारत के किदांबी श्रीकांत ने अपने पहले ग्रुप मैच में जीत दर्ज की। गदर फिल्म का दूसरा पार्ट बनने को तैयार है। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा एक बार फिर से नजर आएंगे। बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर ने अपनी आने वाली फिल्म जर्सी का नया पोस्टर शेयर किया है। मैट्रिक्स सीरीज के चौथे पार्ट द मैट्रिक्स
रिजरेक्शंस में प्रियंका चोपड़ा सती की भूमिका में नजर आने वाली हैं। फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज होगी। धर्मेंद्र ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के सेट से तस्वीर साझा करते हुए लिखा, दोस्तों प्यार मोहब्बत इज्जत इतनी मिली, सबसे पता ही नहीं चला कि नई यूनिट के साथ काम कर रहा हूं। कृति सेनन फिल्म के दूसरे शेड्यूल के लिए दिल्ली में शहजादा की टीम में शामिल हो गई। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।